स्वागत आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, ये हमारी विरासत स्थल की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर देख लेना। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टैटिक के नोट्स इन तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। ओके, इसके नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, लेकिन इन नोट्स को समझने के लिए आपको ये क्लास एक बार ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि 1985 में कौन कौन से ऐसे स्थल थे जिन्हें विरासत स्थल चुना गया अपने भारत के, जिसमें सबसे पहले आएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे किस टाइप के प्रश्न बनेंगे? पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि ये असम में स्थित है। दूसरा कि ये किस प्रकार का विरासत स्थल है, तो आपका आंसर होगा कि ये प्राकृतिक विरासत स्थल है। प्राकृतिक विरासत स्थल है। प्राकृतिक विरासत स्थल क्या होते हैं ये आप पहली क्लास देखोगे तो जान जाओगे। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं हम अगले विरासत स्थल के बारे में। देखिए, अगला विरासत स्थल है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होगा ये असम में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये मानस नदी के किनारे स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा कि जंगली पानी वाली भैंस के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में एक जंगली पानी वाली भैंस मिलती है, उसी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तीसरा है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है कि ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, ये तो आप सबको पता है, नाम से ही पहचान गए होंगे। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं जिनका नाम है फ्लेमिंगो। देखिए, इस केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में एक बेटुलिज्म नामक बीमारी फैली थी जिससे यहाँ पर बहुत से पक्षियों की मौत हो गई थी। ओके, तो 1985 में ये 3 विरासत स्थल चुने गए थे। अब हम जानेंगे कि 1986 में कितने विरासत स्थल अपने भारत से चुने गए थे। आइए जानते हैं। देखिए, 1986 की अगर बात करें, 1986 की अगर बात करें तो सबसे पहला चुना गया इसमें गोवा का चर्च एंड कॉन्वेंट। गोवा का चर्च एंड कॉन्वेंट, यहाँ पर एक प्राचीन चर्च स्थित है। यहाँ पर एक प्राचीन चर्च स्थित है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ द जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। प्राचीन चर्च का नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ओके, इसके बारे में हमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा एमपी में। लेकिन एमपी में किस जगह पर स्थित हैं? तो छतरपुर जगह पर। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि खजुराहो के जो स्मारक है किस शैली में बने हुए हैं, कौन सी शैली में ये स्मारक बने हुए हैं? तो आपका आंसर होगा पंचायतन शैली में। किसमें? पंचायतन शैली में। और इनका निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। देखिए, खजुराहो मंदिरों को संभोग मंदिरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? संभोग मंदिरों के लिए जाना जाता है ना। ये जो मंदिर हैं ये जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए जाने जाते हैं। ओके, अब हम जानेंगे हम्पी स्मारक के बारे में। देखिए, तीसरा 1986 में चुना गया स्मारक है हम्पी स्मारक। विरासत स्थल कौन सा है? हम्पी स्मारक। हम्पी स्मारक द्रविड़ियन स्थापत्य कला के स्मारक हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये किस स्थापत्य कला के स्मारक हैं? तो आपका आंसर होगा द्रविड़ियन स्थापत्य कला के। और ये हम्पी स्मारक कहाँ स्थित हैं? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। ठीक है, ये स्मारक किस साम्राज्य को प्रदर्शित करते हैं? तो आपका आंसर होगा कि ये विजयनगर साम्राज्य को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हम्पी स्मारक किस नदी के किनारे हैं? तो आपका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, हम्पी के स्मारक जो हैं इनका चित्र, इनकी जो फोटो है वो किस नोट पर छपी होती है? तो आपका आंसर होगा 50 रुपये के नोट पर। आपने देखा होगा। ओके, हम्पी के जो स्मारक है ना, यहीं पर बिठाला मंदिर स्थित है। कौन सा? बिठाला मंदिर स्थित है। ओके, अगला जो है जो
अगला विरासत स्थल है जो 1986 में चुना गया, उसका नाम है फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण 1571 में किसने करवाया था? सम्राट अकबर ने। किसने? अकबर ने। जो कहाँ पर स्थित है? आगरा में, है ना। यहाँ फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी में जो मस्जिद है वो जामा मस्जिद की नकल मानी जाती है, यानी कॉपी मानी जाती है। ओके, देखिए फतेहपुर सीकरी, इस सीकरी स्थान पर बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा गया है कि राणा सांगा को बाबर ने किस स्थान पर हराया था? तो आपका आंसर होगा सीकरी। ओके, फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रही है। मुगलों की राजधानी भी रही है फतेहपुर सीकरी ये स्थान। ओके, आइए अब जानते हैं 1987 में चुने गए कुछ प्रमुख विरासत स्थलों के बारे में। देखिए 1987 में चुने गए कुछ प्रमुख विरासत स्थल इस प्रकार से हैं, जिसमें पहले आता है हमारा एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये गुफा भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट है चोल मंदिर। चोल मंदिर डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। और चोल मंदिर है ना, इनसे स्थापत्य कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। कहाँ की? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्थापत्य कला और तमिलनाडु की संस्कृति की जानकारी मिलती है किससे? इन चोल मंदिरों से। ओके, आइए कुछ अन्य विरासत स्थल के बारे में और जानते हैं। देखिए अगला विरासत स्थल है जो 1987 में चुना गया था, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? बांग्लादेश प्लस पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा, जिसका निर्माण कौन कौन सी नदी कराती हैं? मेघना नदी। कौन सी नदी कराती है? मेघना नदी। ठीक है, मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनती है मेघना नदी। ओके, अगला है पट्टादकल मंदिर। पट्टादकल मंदिर जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के किस जिले में है? बालाकोट जिले में। किस जिले में? बालाकोट जिले में। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पट्टादकल के जो मंदिर हैं वो किस वंश को समर्पित हैं, किस वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा चालुक्य वंश से। किस वंश से? चालुक्य वंश से। और इन मंदिरों को ये जो है ना पट्टादकल, ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक को मंदिरों का शहर कहा जाता है। कर्नाटक को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका फोकस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जानेंगे 1988 के कुछ प्रमुख विरासत स्थलों के बारे में। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। देखिए इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है।